ईमान लाने में किसी नबी में कोई फर्क नहीं करते। हमारे नजदीक रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना जीसस क्राइस्ट या मोसेस या अब्राहम का इनकार करने वाला, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला। तो कराइन तो ये बता रहे हैं, अहद अलस से शुरू हुए हैं कि जब अल्लाह ताला ने रूह से अहद लिया था। आज की यंग जनरेशन जो कुछ पूछती है खुदा के बारे में, खुदा के वजूद के बारे में, दीन की अहमियत के बारे में, मैं समझता हूं इस्लामिक हिस्ट्री में इतना बड़ा काम किसी शख्स ने नहीं किया, शुरू होगी ये उन्होंने ही काम किया और बड़ा रिमार्केबल काम है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इस काम की, आमीन। यानी उन्होंने पूरी उम्मत का कर्ज उतार दिया। और मैं सोच रहा था अब ये काम मौलवी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है भाई। जो उन्होंने बंदे हायर किए हुए थे ना इसकी वीडियो फिल्माने के लिए, टीवी चैनल्स भी बड़ी मुश्किल से इतनी पेमेंट के ऊपर वो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। हर काम उन्होंने आला क्वालिटी का किया ताकि कहीं कोई झोल ना रहे। बुद्धिस्ट का जिक्र आया तो वहां पे वो पहुंचे हैं जहां पे उनके वो सारे के सारे मामलात इस वक्त वो नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, इसी तरीके से तुर्की में गए हैं, रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, जो तारीखी मकामात हैं, जितने मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों से मुलाकातें और फिर उसके ऊपर वर्डिक्ट देना। आप सिर्फ पहली किस्त देख लेंगे ना उनकी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा 30-35 मिनट की किस्त है एक कितना बड़ा काम है। मैंने अपने ऑफिशियल चैनल से भी उसको शेयर करवाया था। इस वक्त नेकी का काम यह है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर कोई चीज शेयर करवानी है तो ये करवाएं। यंग बच्चों को अगर कोई चीज दिखानी है तो ये, मैंने रात ही को अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बकायदा उसका लिंक भेजा कि भाई ये देखो, बजाय इधर उधर अपना टाइम जाया करने के, क्रिकेट देखने के। क्रिकेट तो वैसे हम देखने जगह नहीं रहा। तो ये जो उनकी डॉक्यूमेंट्री है इंशाअल्लाह ताला बकिया की साथ भी एक एक करके अपलोड होंगी, वो सारी देखें और एक इसको बार बार देखें, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। और बात जुमले उन्होंने इतने क्लास के बोले हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी जुबान से जारी की है, हकीकत बात है, शरह सदर उन पे हुआ है। पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने एक जुमले में बंद कर दिया। अल्लाह ने लिखने की ताकत तो दी है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उनको इस हवाले से इतनी मशहूरी दी अपनी किताबों के जरिए। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला शुरू किया और यही तरीका है एजुकेट करने का मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को। किताबें पढ़ने वाले बहुत कम है। मैं क्यों नहीं किताबें लिखता, रिसर्च पेपर लिखे 4-4 सफों के, करबला वाला 32 सफों पे गया, वो भी मौलवियों की वजह से, बाकी 4-4 सफे। लोगों के पास टाइम नहीं, अल्लाह की किताब नहीं लोग पढ़ते, इतना टाइम नहीं है। अब हमने डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में चीजें पहुंचानी है, कुरान भी पहुंचाना है तो तिलावत और तर्जुमा आवाज के साथ, ताकि लोग हैंड फ्री लगाएं और सुन लें, बजाय कि वो कुरान पाक मुसहफ खोल के पढ़ें। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ना चाहते ठीक है, काम अपना करते रहे, मुसहफ सुनते रहे, कोई गुनाह नहीं है। चाहे 4 आयतें आप सुन लें, कोई मसला नहीं है। वो गुनाह उस सूरत में जब आप बैठे ही सिर्फ किरात सुनने के लिए तो फिर आप पे फतवा लगेगा। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी इख्तियार करो और मुतवज्जे होकर सुनो ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये उस सूरत में है जब आप इसके लिए बैठे। अगर आप पैदल में अपने काम कर रहे हैं, घर में औरतें ऊंची आवाज में कुरान लगा लें, अपना काम करें, एक आयत भी दिल पे असर कर जाती है। मेरे एक दोस्त जानने वाले वो बता रहे थे, उनकी शॉप है यूके में, वो कहते हैं कि मैंने वो इंग्लिश तर्जुमे के साथ, मिशारी राशिद की आवाज में और इंग्लिश तर्जुमा साथ कुरान की तिलावत लगाई होती है हल्की सी आवाज में। वो कहते हैं कई नॉन मुस्लिम आते हैं ना तो बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। ये हकीकत बात है। और वो जो इंग्लिश में जिस तरह वो अपलोड हुई है ना, मैं कहता हूं कि जिससे इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में तर्जुमा सुने, वो उर्दू से भी बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा करीब है अरबी के एज कंपेयर टू उर्दू के। ही शी का फर्क इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में कोई नहीं है। उर्दू में वो जाती है और वो जाता है, जाने वाला वो ही है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो वो बता रहे थे कि कई बार लोगों ने कहा इसको बंद करें। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, जो लोग बिल्कुल दुनिया के होकर रह गए उन्हें जब आखिरत का जिक्र और फिर कॉन्फिडेंस जो कुरान में है, जब कोई पहली दफा सुनता है वो हिल जाता है। तो आप समझ लें कुरान को अगर डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में फिल्माया जा सकता इस मॉडर्न दौर में, इस दौर के तकाजों के मुताबिक एक पढ़े लिखे तबके तक बात पहुंचाई जाती, तो वो काम कर दिया उन्होंने। मैंने इसलिए उसके नीचे कमेंट्स किए थे कि इस्लामिक हिस्ट्री में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। फिर वक्त हो सकता है आने वाले वक्त में इससे अगला कोई काम हो जाए, इस वक्त हमारे इल्म में किसी ने काम नहीं किया। तो हम नहीं कहते आप उनको चंदा दें, आप कम से कम ये सपोर्ट करें कि उस डॉक्यूमेंट्री को देखें, उसका फायदा यंग जनरेशन तक पहुंचे। आप सिर्फ उसकी पहली किस्त देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो शायद कुछ और है। और मौलवियों को भी भेजें, उन्हें भी पता चले कि भाई जो तुम दीन के ठेकेदार बने हुए हो, देखो इस तरह भी लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं और खौफ खुदा रखने वाले। मेरी तो इनसे 12 मुलाकात भी है, ट्रू जेंटलमैन है, वाकई खौफ खुदा रखने वाले। अल्लाह ने इतना बड़ा काम उनसे लिया। तो 2 किस्तें उसकी अपलोड हो चुकी हैं, एक एक करके बाकी भी आएंगी। सीजन 1 अभी वो अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने रात ही को मैंने सबर नहीं किया कि मैंने अपना लेक्चर तैयार करना था, आज 4 करंट अफेयर थे, तो मैं रात को वो डॉक्यूमेंट्री की दूसरी किस्त देख के सोया और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने ये अपने करंट अफेयर के पॉइंट्स लिखना शुरू किए। तो वो आप पहली 2 किस्तें हैं उसे, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि पहला हक उनका है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उधर से वीडियो देखें और उसी को शेयर करवाएं, ताकि चले जो मोनेटाइजेशन से उनको नफा पहुंच सकता है वो पहुंचे। और जितने लोग देखेंगे वो फिर उतनी यूट्यूब में वो वीडियो ऊपर आ जाती है और लोगों को तारुफ करवाएं इसका। ज़ाहिर उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था,
तो इसलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म से उसे शेयर करवाया, मुस्लिम टुडे वाले से उसकी न्यूज बनवाई, फिर बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे तकरीबन 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अटैच हैं, जो चला रहे होते हैं, उधर शेयर करवाया। अब मैं ऑफिशियली मुझे बाई चांस ये याद आ गया वो पर्ची पढ़ते हुए, तो मैंने कहा चले मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए एक क्लिप इस हवाले से बना दूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच जाए और वो अल्लाह के दीन के मुजाहिद बनते हुए बजाय ये कि रोना पीटना डाल के बैठ जाए कि मॉडर्न दौर में हम अपने बच्चों तक दीन की दावत कैसे पहुंचाएं और एक मॉडर्न तबके तक इस तरीके से बात पहुंचाना। अब वो बात ऐसी है जो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया, इवन किसी क्रिश्चियन को, किसी यहूदी को, उसमें तमाम रिलीजन को उन्होंने डिस्कस किया और किसी की तहकीम नहीं की है, सबको बताया कि खुदा के मानने वाले हैं, यूं इनकी पगडंडियां हैं, सब एक खुदा की तरफ जा रहे हैं। और फिर इब्राहिमिक जो रिलीजन है यानी ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों चुना, पहले बनु इसराइल को और अब क़यामत तक के लिए बनु इस्माइल को, और बाकी पूरी दुनिया ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनके आखिरी फर्जंद नबूवत की लाइन में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फॉलो करना है। एक एक चीज का जवाब मैं कहता हूं जी, अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे को वो डॉक्यूमेंट्री रोक के जुमलों के ऊपर तफक्कुर करना पड़ेगा। जो उन्होंने जुमले बोले, वॉइस ओवर जो हुआ उसमें वो खुद भी सामने आते कि नूह अलैहिस्सलाम के मकामात के ऊपर और बाकी जगहों पर उनको स्पेशल अप्रूवल मिली, और वो कह रहे हैं कि पिछले 25-30 सालों में किसी को इजाजत नहीं थी यहाँ वीडियो बनाने की या कैमरे से, तो ड्रोन भी चलाने की इजाजत दी कि ये बड़े लेवल का काम है। मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूं, बाकी तो उसका तारुफ तो ऑलरेडी वो पहली किस्त में हुआ है कि वो उन्होंने क्या काम किया और वो क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को उनकी काम की अहमियत का पता चले और इसको जज्बे के साथ आपने बाकी लोगों तक शेयर भी करवाना है।